ट्वेल्थ क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ेंगे आज एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका जो छठा पॉइंट है महल, मंदिरों और बाजारों का अंकन। हम अभी तक पढ़ चुके हैं मंदिरों में किस प्रकार से मंडप का निर्माण किया गया और गोपुरम का निर्माण किया गया। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। आज उसी में हम आगे पढ़ेंगे महल, मंदिर और बाजार। हम विजयनगर के विषय में जानकारी प्राप्त जब करते हैं तो उसके भंडार का जो विश्लेषण है उसको अगर देखें तो फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र, मूर्तियाँ, इनसे हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये सब कैसे खोजा गया? मैकेंजी जो इतिहासकार हैं उनके आरंभिक सर्वेक्षण जो उन्होंने सर्वे किए थे या यात्रा वृत्तांत और अभिलेखों से जो कुछ जानकारी मिलती है उनको एक साथ जोड़ा गया और इससे हमें जानकारी मिलेगी इस राज्य के अन्य चीज़ों की, अन्य मंदिरों की, अन्य बाजारों की, महलों की। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता भी दी गई। ये प्रश्न भी है आपके लिए कि राष्ट्रीय महत्व के रूप में कब मान्यता दी गई। सन भी पूछा जा सकता है, स्थान पूछा जा सकता है। उसके बाद 1980 में दशक में के प्रारंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन का प्रयोग हुआ। व्यापक और गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर में मिले भौतिक अवशेषों को और सूक्ष्मता के आधार पर प्रलेखन की जो महत्वपूर्ण परियोजना थी उसका शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया कि विजयनगर में किस प्रकार की चीज़ें बनाई गई हैं और संरक्षित करने का कार्य भी किया। इस विशद प्रक्रिया में सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं। यह मानचित्र का निर्माण होता है। यह पहला चरण था। संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया। विजयनगर साम्राज्य को इस चित्र में बताया गया है और इसमें 25 प्रकार के वर्ग बताए हैं जिन्हें ए, बी, सी और ए से लेकर के जेड यानी कि जो 26 वर्ग हैं हमारे अक्षर अल्फ़ाबेट उनसे दिखाया गया। प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया है। इन छोटे वर्गों को पुनः एक छोटे वर्गों के समूह में फिर बांटा गया है। विजयनगर साम्राज्य के मानचित्र के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आगे फिर छोटे वर्गों को और फिर छोटी इकाइयों में इसको बांटा गया। जैसा आप देख सकते हैं इस चित्र में कि गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे। इनमें हजारों संरचनाओं और अंशों, देवालय स्थानों और आवासों को लेकर विशाल मंदिर को पुनः दिखाया गया था। उनका प्रलेखन